मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेस्ट लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज सीटेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है दोस्तों, और किसका है? सीडीपी का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी में कोई भी बाधा ना हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास का पहला प्रश्न। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, क्रोध व विरोध की अवस्था है। देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, क्रोध की विरोध की अवस्था होती है। कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, स्टेनले हॉल का, जरसील्ड का या सिम्पसन का? तो ये जो कथन यहाँ पे दे रखा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष या तूफान की अवस्था है, वो किसका कथन है? स्टेनल हॉल का। दोस्तों कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कौन सी अवस्था ऐसी होती है जिसको संघर्ष या तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। तो किशोरावस्था को संघर्ष एवं तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। सभी प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बस आपको पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि अच्छा नंबर लाना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह श्रेय किसको जाता है? बच्चे जो हैं दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह श्रेय किसको जाता है? पियाजे को, पावलोव को, कोहलरवर्ग को या स्किनर को? तो यह जो यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है, यह श्रेय किसको जाता है दोस्तों? पियाजे को जाता है। पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के 4 चरण बताए थे और प्रत्येक चरण के बारे में दोस्तों इन्होंने बताया था कि पहला जो चरण होता है वो होता है संवेदी गामक अवस्था, और दूसरा चरण होता है पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी जो अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और पावलोव दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि पावलोव ने किसके ऊपर प्रयोग किया था? तो आपको बता दें दोस्तों, पावलोव के द्वारा कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया गया था। किसके ऊपर? कुत्ते के ऊपर। पावलोव के सिद्धांत को क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे, मानव विकास का प्रारंभ होता है। मानव विकास जो है उसका प्रारंभ कब से होता है? शैशवावस्था से, पूर्व बालावस्था से, गर्भावस्था से या उत्तर बालावस्था से? तो मानव विकास का जो प्रारंभ होता है दोस्तों कहाँ से हो जाता है? गर्भावस्था से ही मानव विकास जो है वो प्रारंभ हो जाता है। गर्भावस्था के बाद जब बच्चा जन्म लेता है दोस्तों, तो आपको बता दें कि वो शैशवावस्था में आता है, फिर उसके बाद बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर किस में आता है? पौगड़ावस्था में आता है। तो विकास किसी न किसी रूप में निरंतर ही चलता रहता है। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या पूछा है। कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का क्या कार्य है? सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या कर? अभिप्रेरणा दोस्तों क्या होता है? किसी भी बच्चे को अंदर से मोटिवेट करना, अंदर से उसको अभिप्रेरित करना ताकि वो किसी भी चीज़ को सीख सके। अर्थात कहने का मतलब है कि बच्चे में एक तरीके से रुचि पैदा करने का काम अभिप्रेरणा का होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि यह पुरानी सीख से नई सीख के अंतर को दर्शाता है, यह शिक्षार्थियों को अप्रत्यक्ष रूप से सोचने पर मजबूर करता है, यह सीखने वाले की याददाश्त तेज करता है, यह युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने के लिए रुचि पैदा करता है। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा कि अभिप्रेरणा क्या होता है? बच्चे को अभिप्रेरित करता है ताकि किसी चीज़ को सीख सके। अर्थात कहने का मतलब होता है कि बच्चे में रुचि पैदा करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा कि बच्चे के बौद्धिक विकास के किस चरण में अहंकार केंद्रित सोच विकसित होती है? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जितनी अवस्थाएं दी गई हैं सब किसके द्वारा? संज्ञानात्मक विकास के चरण हैं, जो कि किसके द्वारा बताए गए हैं? पियाजे के द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि बच्चे के बौद्धिक विकास के किस चरण में अहंकार या स्वकेंद्रित सोच विकसित होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है दोस्तों? स्वकेंद्रित सोच विकसित होती है। और ये अवस्था जो होती है दोस्तों आपको बता दें कि 3 से 7 वर्ष की एज होती है। चलिए अगले प्रश्न
प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों कि शिक्षा में अवरोधन से तात्पर्य क्या है। शिक्षा में अवरोधन अर्थात रुकावट से तात्पर्य क्या है। किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, बालक द्वारा विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो शिक्षा में अवरोधन या रुकावट से तात्पर्य होता है कि किसी बच्चे का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में लगे रहना या रहना। ठीक है, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, करा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। विशेष स्कूलों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष स्कूलों में विशेष शिक्षकों द्वारा या अन्य समान बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए अन्य समान बच्चों के साथ। यह कौन कहता है? समावेशी शिक्षा कहती है दोस्तों कि सभी बच्चों का बिना किसी भेदभाव का स्वागत किया जाना चाहिए। ठीक है, समावेशी शिक्षा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ क्या है। पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ क्या है? स्कूल के समग्र कार्यक्रम जो छात्रों को प्रत्येक दिन के आधार पर अनुभव होते हैं। शिक्षण की विधि और सिखाई जाने वाली सामग्री, कक्षा में उपयोग की जाने वाली पाठ्य सामग्री या मूल्यांकन प्रक्रिया। तो शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम दोस्तों वही होता है कि जो स्कूल के समग्र कार्यक्रम जो छात्रों को प्रतिदिन के आधार पर अनुभव होते हैं वही क्या कहलाता है? वो पाठ्यक्रम कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रंथि किसे कहते हैं। प्रमुख ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करे, वो क्या कहलाती है? प्रमुख ग्रंथि या आधिकारिक ग्रंथि कहलाती है। तो प्रमुख ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों? पीयूष ग्रंथि जो होती है, इसको पीयूष ग्रंथि को ही क्या कहते हैं कि प्रमुख ग्रंथि या आधिकारिक ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। यह श्रेय किसको जाता है? पियाजे को जाता है दोस्तों। पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिया गया था। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के कई चरण बताए थे। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। प्रत्येक अवस्था के बारे में इन्होंने विशेषता भी बताई थी। चलिए और कभी पूछ लेता है कि तार्किक सोच जो होती है कि पियाजे के किस चरण में विकसित होती है। तो मूर्त संक्रियात्मक चरण जो होता है दोस्तों 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था में तार्किक सोच विकसित होती है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार किससे संबंधित होता है। विकास जो होता है कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से, अंतर संबंध के सिद्धांत से या अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से। दोस्तों आपको बता दें विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसका मतलब है निरंतरता के सिद्धांत से, अर्थात निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, अंतर संबंध का सिद्धांत। दोस्तों विकास होता है उसमें आपको बता दें अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का क्या होता है? अंतर संबंध होता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या होता है। समस्या समाधान जो होता है दोस्तों उसका प्रथम चरण ये होता है कि हम समस्या का क्या कर लें? पहचान कर लें कि समस्या दोस्तों किस प्रकार की है। तो समस्या की जब हम पहचान कर लेंगे तभी हम उस समस्या को समाधान को कर पाएंगे। प्रश्न का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड है दोस्तों। आपको बता दें कि समस्या समाधान के मुख्य 5 चरण होते हैं दोस्तों। इसमें जो पहला चरण होता है समस्या की पहचान करना, दूसरा चरण होता है दोस्तों परिकल्पना का प्रशिक्षण करना, परिकल्पना का निर्माण करना, फिर आंकड़ा संग्रह करना और फिर परिकल्पना का क्या करना? प्रशिक्षण करना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि कीर्तिका जो घर पर ज़्यादा बात नहीं करते स्कूल में बहुत बातें करते हैं, यह दर्शाता है। कीर्तिका जो है वो घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन स्कूल में बहुत बातें करती हैं। क्यों? और उसे अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके विचारों को स्कूल में स्वीकार किया जाता है।
स्कूल बच्चों को बहुत सारी बातें करने के लिए अवसर प्रदान करता है। शिक्षकों की मांग है कि बच्चों को स्कूल में बहुत सारी बातें करनी चाहिए। तो कीर्तिका जो घर में ज़्यादा बात नहीं करती, स्कूल में बहुत बात करती, इसका मतलब ये है कि घर में उसकी बातों को स्वीकार नहीं किया जाता या उसके बात को जो बोलती है उसको महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन स्कूल में उसके विचारों को स्वीकार किया जाता है और उसको महत्व दिया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों कि यहाँ देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है कि को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत किसे माना जाता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति को, कक्षा में पूर्ण निस्तंभता को, या शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, या छात्रों के द्वारा प्रश्न पूछना। तो आपको बता दें दोस्तों कि अभिप्रेरित शिक्षक का संकेत किसे मानता है? अगर शिक्षक छात्रों के द्वारा कक्षा में अध्यापक से प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसे क्या माना जाता है? अभिप्रेरित शिक्षक का संकेत माना जाता है कि बच्चे जो होते हैं उस क्लास में वो उत्सुक होते हैं अपने प्रश्न का आंसर जाने के लिए। तो ऐसी क्लास को या ऐसी कक्षा को अभिप्रेरित शिक्षक का संकेत माना जाएगा जहां शिक्षक छात्र दोनों क्या हो? एक्टिव हो। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है?